हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई मज़े में चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड स्टडी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे नन्हे बेटे कविता के कवि और लेखक दोनों की, यानी विनोद कुमार शुक्ल की। तो चलिए बात कर लेते हैं उनके जीवन परिचय की। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये विनोद कुमार शुक्ल की है और विनोद कुमार शुक्ल आज भी जीवित हैं। विनोद कुमार शुक्ल जो हैं 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक के एक बहुत बड़े कवि हैं और उनकी बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। इनकी 1-2 कहानियाँ भी प्रकाशित हुई है, जिसमें से आप एक 10वीं कक्षा में भी इनकी एक कहानी पढ़ चुके हैं जिसका नाम मछली था। बात करें इनके जन्म तिथि की तो इनका जन्म तिथि बहुत ही आसान है और ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रख भी सकते हैं, क्योंकि इनका जन्म तिथि है 1 जनवरी 1937। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, यानी ये छत्तीसगढ़ में ये पैदा हुए। और रहते कहाँ हैं? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं अभी। इनका काव्य काल मतलब इनके लिखने का काल कब है? तो 1970 और 19 के दशक में ये कहानियाँ और कविताएं लिखा करते थे। और पेशा क्या है इनका? तो पेशा वही है जो लेखक का, यानी कि कवि और कथाकार का। कविता भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं। बात करें इनके वृत्ति की तो इन्होंने क्या क्या किया है? तो सबसे पहले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इन्होंने एक एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है और बाद में 1994 से 1996 तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के पद पर इन्होंने कार्य किया है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके सम्मान और इनके कृतियों की। बात करें इनके कविता संग्रह की, इनके कृतियों की, तो इनका सबसे पहला कविता संग्रह है लगभग जय हिंद, जो कि प्रकाशित हुआ था पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में। और इनके और सारे कविता संकलन की बात की जाए तो इनके बहुत सारे कविता संकलन हैं, जैसे कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, और यह कविता भी इसी कविता संग्रह से लिया गया है। यह कब प्रकाशित हुआ था? 1981 में। इनकी दूसरी कविता संग्रह है सब कुछ होना बचा रहेगा, जो कि 1992 में प्रकाशित हुआ। और तीसरी कविता संग्रह अतिरिक्त नहीं, जो कि 2001 में प्रकाशित हुआ। देख रहे हैं आप लोग, लगभग 10 साल के क्रम पे कविता संकलन इनके प्रकाशित हुए हैं। और बात करें इनके उपन्यासों की तो इनकी सबसे बेहद और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है नौकर की कमीज, जिस पर इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। तो उपन्यास नौकर की कमीज है, खिलौना तो खिले गया तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, तीनों के तीनों इनके उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल के मात्र 3 ही उपन्यास हैं। और कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। अगर देखा जाए तो विनोद कुमार शुक्ल जो है मुख्यतः एक कवि और कथाकार हैं, और कविता और कथा दोनों कहने में इनका हमारे हिंदी साहित्य में अवदान बहुत ज़्यादा अप्रीतम है, कह सकते हैं अप्रतिम है। इनकी कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। अगर बात करें तो इनको पेड़ पर कमरा जो कहानी संग्रह है उसको इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है, और भी इनकी बहुत सारी कविताओं और कहानियों का अनुवाद हो चुका है। और नौकर की कमीज उपन्यास पर तो फिल्म भी बन चुका है मणिकौल द्वारा। विनोद कुमार शुक्ल जो हैं अगर बात करें तो यह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे कम विवेचित लेखक हैं। यानी यह बोलते बहुत ज़्यादा नहीं हैं, पढ़े लिखे जानकार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन विवेचना यह बहुत कम देते हैं। अगर इसका पाठ परिचय देखा जाए तो इनकी कविता जो प्यारे नन्हे बेटे को है, तो इसमें कवि क्या करते हैं, अपने बेटे को जो है, छोटे बेटे को गोद में बिठाए कंधे पे बिठाए हुए रहते हैं और अपनी छोटी बेटी को गोद में बिठाकर उससे
प्रश्न पूछते हैं कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है। लोहा जो है यहाँ पर एक मजबूत चीज़ को बताया गया है जिसमें व्यक्ति भी आ सकता है, मेहनत करने वाला व्यक्ति भी आ सकता है, एक मेहनत करने वाली महिला भी आ सकती है, सब कोई आ सकता है। देखिए इसका पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल के कविता संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से संकलित है। इस कविता का नायक अपने बेटे को, अपने नन्हे बेटे को, कविता का नायक कौन है? कवि स्वयं है। कंधे पर बिठाए अपनी नन्ही बिटिया से पूछता है कि बतलाओ हमारे आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। कवि कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। कविता के अंत में यह लोहा अनायास एक अभेद्य प्रतीक अर्थ ग्रहण कर लेता है। ठोस होकर भी वह लोहा हमारी जिंदगी और संबंधों में कितना घुला और मिला हुआ है और प्रवाहित होता रहता है। कवि लोहा को अपना आधार मानते हैं, हम मनुष्यों का आधार मानते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।